तो धन को कारण नाय प्रीत को कारण होई, बिना प्रीत या रीत कौन कर सके कोई। एड़याला घट कोट सट समशेर समावे, माया बस होए हंस कौन से बेची जावे। सुख रामदास सतस्वरूप को अंश पड़े कम तो, सो माया के बस नहीं कर ले मन ज्यों चाहे। महाराज समझाते धन का कारण नहीं है, गुरु गिरीश के लिए कारण है प्रीत का, और बिना प्रीत के ये रीत बन नहीं सकती है। इसके आड़े घट में कोटान आड़े आने वाली बात है। महाराज समझाते हैं सख्त शमशेर संभावे। शक्ति ब्रह्मा विष्णु के ऊपर शक्ति है, वो शमशेर लेके उसको रोकती है। माया के बस, माया जो का बड़ा इसका भी अपना बल है, जहां तक उसका बल है पसारा है वहां तक रोकती है। लेकिन जो सत्स्वरूप का हंस, जो सत्स्वरूप का हंस है, सत्स्वरूप का अंश जिस हंस में पड़ जाता है, तो महाराज समझाते सो माया के बस नहीं, वो माया के बस नहीं पड़ता है। और संसारी जीव को महाराज समझाते हैं कि माया, संसारिक माया जो है वो अपने से निकलने नहीं देती है बाहर, और सत्स्वरूप का अंश जिस हंस में पड़ जाता है तो महाराज समझाते वो फिर बस नहीं होता है माया के, वो फिर आनंद पद के लिए ही बढ़ता चला जाता है। जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई, जो दे माया काज बहुत राजी होई। कि ओ इन कोई काम ब्रह्म लग शोभा सारी, जो जग में माँ बाप बिणज परणी नर नारी। सुख रामदास सतस्वरूप है तो माया तजी न जाय, जो कुल के हेत सब करें जन को नहीं दे लाए। और समझाते हैं कि जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई, और हरि के हेत में जो धन खर्च कर रहे हो तो कोई रीस नहीं मानेगा। कौन से धन की बात बता रहे हैं महाराज? हरि के हेत में तो जो धन दे हरि हेत, यहाँ पर समझने की बात है। धन जो है वो संसारी धन की बात नहीं बताई महाराज ने। जो धन दे हरि हेत, हरि के हेत में कौन सा धन है? हरि ने जो तो वो श्वासा रूपी धन लेके भेजा है 76,77 करोड़, वो धन देना है हरि को। हरि का धन दिया हुआ है श्वासा रूपी, और उन्हीं को अर्पित करना है महाराज समझाते हैं। तो संसार में फिर जितने और छोटी पदवी और नीचे पदवी के हैं, 33 करोड़ देवता हैं और अन्य हैं, तो कोई रिश्त नहीं मानेगा, सब राजी होंगे। महाराज समझाते हैं कि यो जे दे माया काज बहुत राजी हुई, और माया के काज संसारिक में अगर संसारिक कार्य में खर्च करोगे तो महाराज समझाते हैं ब्रह्मलोक शोभा हो जाएगी। जो जग में माँ बाप बेड़ज परणी नर नारी, जिस प्रकार से जगत संसार में माता पिता खुश हैं, व्यापार करते हैं, तो उनका माँ बाप बेड़ज परणी नर नारी, नर नारी का क्या है? परिणाम हो जाता है। सुखराम दास सत्स्वरूप हेत माया तजे न जाए, सत्स्वरूप के हेत में माया नहीं तज पाता है जीव। जो कुल के हेत सब करें जन को नहीं दे लाए, कुल के हेत में तो सब खूब खर्च करते हैं, लेकिन जन को नहीं दे लाए, जो जन कहते हैं उस विधि पे खर्च नहीं करते हैं महाराज। तो पार ब्रह्म के कारण माया तज देखो, तब लग तो संसार में न्यात पात ज्यों जोय। न्यात पात ज्यों जोय त्याग भावे संकल्प कीजे, फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे ज्यों दीजे। सुख राम हेत आनंद के दे लो माया को, ज्यों बैरागी जिम ज्ञान न्यात पात नहीं कोई। पार ब्रह्म तक महाराज समझाते हैं, यहाँ तक भी माया तजता है कोई, तब तक वो संसार में ही है। जिस प्रकार से संसार में न्यात पात है, चाहे जिस भाव से संकल्प ले वो मिलेगी फिर से आकर। जिस प्रकार से संसार में कोई पैसा ब्याज पे देता है तो जितना दिया उससे और बढ़ के मिलता है, इसी प्रकार महाराज समझाते हैं जो संसार में दान किया पुण्य किया उसका और भोग बढ़ के मिलता है भोगने के लिए। और सुखराम हेत आनंद के दे लो माया को, और आनंद के हेत अगर माया खर्च की है, माने आनंद परम पद के सतरूप आनंद पद के हेत अगर माया खर्च की है, कौन सी माया? श्वासा रूपी धन। तो यूं है कि जो बैरागी जिम गया न्यात प्रांत नहीं कोई। तो यूं जानो जैसे किसी बैरागी के लिए भोजन जमाए दिया तो उससे काय का बदला? संसार में किसी को
भोजन जिमाते हैं, न्यात पात में बुलाते हैं, तो आज तुमने बुला लिया, कल दूसरे ने बुला लिया, तुम्हारे लिए अदला बदला हो जाता है। बैरागी भोजन जिम के चला गया, उस पर बदला काहे का है। तो संत न माने रूम भर, करोड़ों खर्चों को यो सतस्वरूप न रीजे, बिन सतगुरु की टहलने के आनंद नहीं भीजे। सुख राम त्याग जप तप किया, माया ब्रह्म खुश हो, जो जात पात में जस किया, जगत सरावे को। हरा समझे तो संत का तो रूम भर भी नहीं मानता है, संसार के हित खर्च करोगे तो चाहे करोड़ों खर्च कर दो। यही विधि महाराज समझाते हैं सत्स्वरूप की। ऐसी वो सत्स्वरूप नहीं रीझे। सत्स्वरूप रीझ इसलिए नहीं होती है कि बिना सतगुरु की टहल नेक आनंद नहीं भीजे। सतगुरु की टहल नहीं करोगे तब तक नेक भी आनंद नहीं मतलब मेहर नहीं होगी, निज मन की रीझ नहीं होगी। और टहल क्या है सतगुरु की, सांस और सांस पे भजन करने की जो रीत बताई है वो विधि करना पड़ेगी। और संसार में चाहे त्याग किसी प्रकार से त्याग करो, नाना प्रकार के त्याग है। कोई अन्न का त्याग कर देता है, कोई दूधाधारी हो जाता है, कोई फलाहारी हो जाता है, कोई घर छोड़ के वन में चला जाता है, कोई जप करे तप करे। तो महाराज समझाते कोई दान करे पुण्य करे, ये सब माया ब्रह्म खुश है, माया ब्रह्म तक की बात है। महाराज समझाते हैं वो कैसे हैं, जो जात पात में जस किया जगत सराबे को है। जिस प्रकार से जात पात में न्यात जिमा दी तो फिर जगत संसार में खूब महिमा होती है कि देखो बहुत लोगों को भोजन जिमाया, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया, सब जय जयकार करते हैं। सतगुरु की महिमा की आरी जय सत स्वरूप, आनंद पद घट पर घटे, मिटे भरम तम धूप, मिटे भरम तम धूप, करे गुरु पूजा भाई, पार ब्रह्म खुश होए, मुक्त फल दे तो पठाई। सुख राम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होए, फल पावे संसार में, कुटुंब सहित कहूं तो। आप महाराज समझाते हैं बहुत घना बहुत भारी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महाराज। सतगुरु की महिमा किया रीझे सत्स्वरूप। सतगुरु की महिमा करने से सतगुरु की महिमा किया रीझे सत्स्वरूप। सतगुरु की महिमा करोगे तो रीझ सत्स्वरूप की होगी। महिमा कैसे करोगे, सांस भजन करके ही करोगे। तो आनंद पद घट प्रगटे, तो आनंद पद घट में प्रकट होगा महाराज। कहीं आपको कोई पकड़ा के दूसरा पकड़ाने को नहीं आएगा, तुम्हारे घट में प्रकट होगा वो आनंद पद। मिटे भरम तम धूप, आनंद पद जब घट में प्रकट हो जाएगा तो मिटे भरम, जितना भी भरम है तुम्हारे माया में वो सब मिट जाएगा। और तम क्या कहते हैं, तम कहते हैं अहम के लिए, अहंकार के लिए, वो भी सब मिट जाएगा। धूप जितना भी अज्ञान है, तिमिर है, अंधकार है, वो सब मिट जाएगा। मिटे भरम तम धूप, करे गुरु पूजा भाई। ये सब मिटेगा कब, जब करे गुरु पूजा भाई, गुरु की पूजा करे जब। पार ब्रह्म खुश हुए, मुक्त फल देत पठाई। और पार ब्रह्म करे गुरु पूजा भाई, महाराज समझाते पार ब्रह्म खुश हुए, मुक्त फल देत पठाई। और पार ब्रह्म के लिए खुश करोगे तो मुक्ति का फल मिल जाएगा। कैसे, सुखराम जात कुल पूजिया। अब अपनी जाति कुल को पूजने का तात्पर्य क्या है, संसार में ये जाति नहीं है, जीव की जात क्या है, जाति ये कुल। सुखराम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश हुआ। शिव की भक्ति करते हैं लोग, शक्ति की भक्ति करते हैं, ये खुश हो जाएंगे। तो ये क्या देंगे संसार में, फल पावे संसार में फल मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगी, धन से खूब भरपूर राजपाट का सुख मिलेगा, कुटुंब सहित कहूं तो है। हे शिष्य हम तुम एक ही जात हैं, एक बाप का पूत, मोतों में बलसार खो, नख चख ये कई सूत, इदक हम में वो होई, पूर्ण पद प्रताप सतगुरु बख्श्यो मोही। जोर किया माने नहीं, तो ही संग पाचो भूत, हे हंस तुम हम एक ही जात हैं, एक बाप का पूत। महाराज समझाते हैं शिष्य, वैसे तो हम और तुम एक ही जात है, ब्रह्म तुम हो, ब्रह्म मैं हूं,
एक ही बाप के पूत है सकल सृष्टि में, सबका बाप एक ही है। मोतों में बल सारखो, मेरे में और तुझमें अंतर यह है कि मेरे में बल अधिक है। कौन सा? नक्षक एक ही सूद। नक्षक तो सकल शरीर हमारा तुम्हारा एक जैसा बना हुआ है, बल अधिक मुझ में कौन सा है? नक्षक एक ही सूद इदक हम में हुई। नक्षक माने सकल शरीर तो एक जैसा है, इदक हम में जो चीज है वो क्या है? पूर्ण पद प्रताप। पूर्ण पद मेरे लिए आया है, उसका प्रताप है। और मिला कैसे? सतगुरु बख्शी हुई, सतगुरु ने मेरे लिए बख्शीश दिया है, इसलिए पूर्ण पद का प्रताप है मेरे में। और जोर किया माने नहीं तो ही संग पांचों भूत, जोर करने से नहीं संग मिल सकते हो। तेरे संग जो 5 भूत लगे हुए हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ये तुझको बाहर नहीं निकलने देंगे। इनकी जोर बहुत है, इनकी ताकत, इनकी भी ताकत बहुत है अपने अपने हद तक। 5-7 भाई हुए ताकि विद कहूं तो, एक राज की चाकरी एक संत हो जो, एक संत हुओ जो इत का सुन रही तो हमारी, ज्ञान फौज ततवार और नहीं जोर लगारी। उवे माने संत की तो बैरागी हो, जोर किया सुख राम के कुल नहीं छाड़े को। महाराज समझाते, एक दृष्टांत में बताते हैं महाराज, जैसे किसी एक पिता के 5-7 संतान है, 5-7 भाई हैं, उनकी विधि बताते हैं महाराज। ये 5-7 भाई, तो एक तो राज की चाकरी कर रहा है, एक राजा की चाकरी कर रहा है, और एक हो गया संत। जो संत हो गया तो महाराज समझा, तो जो संत सबको छोड़ के संत हो गया, राजपाट का सुख छोड़ के, तो क्या सुन रीत हमारी, वो रीत हमारी है। महाराज समझाते हैं हमारे पास क्या है? ज्ञान की फौज है, ततवार है और नहीं जोर लगा रही। ज्ञान की फौज है और हमारा कोई जोर नहीं है। ऊबे माने संत की तो बैरागी हो है, संत की ये बात और मत को माने तो जानो कि वो बैरागी हो गया। और जोर किया सुखराम का कुल नहीं छोड़े कोई। और जोर करके आना चाहोगे महाराज समझाते तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये जोधा तुम्हारे काया के माय में ही धसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तुमको बाहर नहीं निकलने देंगे महाराज। अब दोनों की विधि बताते हैं महाराज। एक जो राजपाट के सुख में है, एक संत हो गया। जो भाई थो राज में करे जोर वो आए, ओ बड़ जन को उनको छाजसी चाकर राख्यो लाए। चाकर राख्यो लाए संत यो हुए जग माही, पार ब्रह्म लग छोड़ सिद्ध परचा दे जाही। सत्स्वरूप विज्ञान चल सो विध है मुझ माय, जो भाई कुल माय थो जोर दिखावे लाए। जो भाई कुल के माय में था, राज के फंद में था, तो जोर अपने दिखाएगा। वो बेड़ उनको छासी चाकर राख खुला, वो उसका बेड़ गए, वो चाकर की तरह रख रहा है अपने माय में। चाकर राख खुला संत यूं हुए जगमाई। और दूसरा जो है वो संत हो गया, तो वो पार ब्रह्म लग छोड़ सिद्ध परचा दे जाई। पार ब्रह्म तक और सिद्धि उसमें आ जाती है। परचा जो चाहते हैं वो दे देते हैं संसार में। और महाराज समझते सत्स्वरूप विज्ञान चल सो विध है मुझमा। जो सत्स्वरूप की बात है वो विज्ञान की बात है, पर्चा की बात उसमें नहीं है। पर्चा की बात जो है चमत्कार है, और पर्चा माने चमत्कार, चमत्कार है पार ब्रह्म तक के। और सत्स्वरूप की बात जो है वो विज्ञान में है। विज्ञान माना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल माना अनुभव है। सो विध है मुझमा नहीं जोर को काम देश यो मुलक ने आरो, मनाई चाले संग सत को परखे पर से प्यारो। कुल में हब थब होए जोर सू ले घर जावे, कुल बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर लावी। सुखराम कहे यो जी बसो सब मेरो परिवार, बल सो संग कोई ना करे सब में जोर विचार। महाराज समझाते जोर करने का कोई काम नहीं है, क्योंकि महाराज समझाते जो मेरा देश है, मेरा जो मुल्क है वो न्यारा है। इस संसार को गम नहीं है संसारी व्यक्ति को। मनाई चाले संग, मेरे साथ नहीं चल सकता। मन की चाल वहां तक नहीं पहुंच सकती है। सत्य को पर से प्यार हो, जब तक सत्य माय में प्रकट होगा नहीं तब तक उस देश का पर्षण होगा नहीं। कुल में हपथप हो, वो कुल में ही हपथप करता रहेगा। महाराज समझाते जोर सू ले घर जावे, जोर कितना ही करे रहेगा कुल में ही। कुल बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर आवे, कुल के बाहर बिना प्रीत के नारी कैसे आएगी। महाराज समझाते बिना प्रीत के परनावा करके लाते हैं, वो प्रीत की सहित आती है।
सुखराम कहें ये जीव सो सब मेरो परिवार, जितना जीव है सब मेरा ही परिवार है, लेकिन मेरे संग में सब नहीं आ सकते। बल सु संग कोई ना करे, सब में जोर विचार। बल करके कोई संग करना चाहे तो मेरा संग नहीं कर सकते। तो धरग धरग यो समाज को लाणत नेत हजार, आनंद पद की भक्त में डाकन पड़े गिवार। डाकन पड़े गिवार साच देखो तो आई, सुख रामदास हीरो मिलो जय दे हड़ में दे डार। द्रग द्रग यूं समझ को लानत नेत हजार। महाराज समझाते हैं मानव तन ये हीरा जैसा है, और हीरा जैसा तन मिलने के बाद इसके लिए जो चाहो चाहे स्वर्ग चले जाओ, अपनी काया के द्वारा आप में वो उतना बल है अपने कि चाहो तो स्वर्ग जाओ, चाहो तो नरक जाओ, चाहो तो पार ब्रह्म के यहाँ जाओ, चाहो तो परम पद के लिए सत्स्वरूप आनंद पद में मिल जाओ। तो महाराज समझाते धरग धरग वो समझ को लानत नेत हजार, आनंद पद की भक्ति में डाकण परे गिवार। तो ऐसी मत के लिए और समझ के लिए लानत है, धिक्कार है, 1000 बार धिक्कार है, जो आनंद पद की भक्ति में गाढ़ा होकर नहीं लगता है। डाकण पड़े गिवार, डाकण कहते हैं जिस प्रकार से कोई गहरे जल में कूद जाए पत्थर बांध के, वो मत जिसमें जैसी मत लेके कूदता है, संसार से कोई मोह नहीं, कोई हेत नहीं, वो मत आए तो सत्स्वरूप की भक्ति में वो उसके लिए तब परम पद की प्राप्ति होगी। महाराज समझाते हैं डाकण पड़े गिवार, अपना धन जो है वो संसार खेत में ही गंवा रहे हो, संसार रूपी धन। सांच देखो तो आए, सांच अगर देखना सांच देखो तो आए, तभी सांच देखोगे उस आनंद पद का। झूठ जगत को मोह अल्प सोई तजे न भाई। अरे जगत से तुम मोह कर रहे हुए तो झूठा है, अल्प है, थोड़े समय के लिए तुम्हें संसार में रहना है। तुम आज नहीं मोह तजोगे तो 4 दिन के बाद कुछ समय के बाद छूट जाएगा। महाराज समझाते हैं तो पहले ही सब छोड़ दो। सुख रामदास हीरो मिलो जे दे हड़ में दे डार। अरे हीरा रूपी जो तन मिला है, तो इसके लिए अगर गहरे में नहीं उतरोगे तो महाराज को आनंद पद की प्राप्ति कैसे होगी। और ऐसी मत नहीं आती है तब तक उस मत के लिए, समझ के लिए धिक्कार है, और 1000 बार महाराज समझाते हैं कि लानत है। आड़ समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून, जानर महिमा कम करे ज्यों बाबे अन भून। ज्यों बाबे अन भून कहा निपुजे बाभाई, एवं सतगुरु की मेहर समझ पर चढ़े न जाई। सुख राम कहे फूले फले नहीं रहे समझ सुन, अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अब अगले महाराज समझाते हैं अण समझे के लिए तो दोष है नहीं, लेकिन समझवान के लिए बहुत खून लगता है, दोष लगता है। जो जान के भी महिमा कम करे तो वो ऐसे है जैसे अन्न को भून के बो दिया तो उसमें क्या अंकुर निकलेगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं अनभून के वैदियत बोया तो उसमें क्या अंकुर निकलेगा, क्या उसमें बीज आएगा, क्या फल मिलेगा। ऐसी सतगुरु की मेहर है। महाराज समझाते हैं समझ पर नहीं चढ़ती है, संसार में ही मत जो है फंसी रहती है। सुखराम कहें फले फूले नहीं रहे समझ सुन, वो फले फूलेगा नहीं, समझ से सुन रहेगा, लेकिन अड़ समझे को दोष नहीं है, समझवान को भारी दोष है। समझबान सिर मेहर पद की तादिन होवे, करे बात कहीं अधिक देख नर नारी होवे। कह तो कर कुल त्याग संत शरणे नर आवे, काय सकल धन माल साच गुरु चरणा लावे। सुख रामदास व्याधित का मासो रखे न कोय, तब उजियागर हंस होए गुरु मन रीजे जोय। समझवान के सिर मेहर पद की तादिन होगी, करे बात कहीं अधिक देख नर नारी हो गए। महाराज समझाते महिमा करे खूब, और कह तो कुल को त्याग करके संत की शरण में पहुंच जाए, और काय सकल धनमाल सांच गुरु चरणा लाभ के गुरु के चरणों में पड़ जाए। तो महाराज समझाते व्याधि तो घनी है, लेकिन अपने पास व्याधि को मासो रखे ना, कोई व्याधि कोई अपने पास रखे ना, तब हंस जो उजागर है। और ऐसा उजागर हंस गुरु मन रीझे, जो गुरु की रीझ हो जाएगी। समझबान के त्याग बिन कृपा बड़े न कहाय, वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाए। तन मन धन दे जाए बात की जय काई भारी,
नाही बढ़े जा लग कल्या फूली नहीं सारी। सुख रामदास बल तब पड़े करणी करे बजाय, समझवान के त्याग बिन कृपा बढ़े न काय। महाराज समझाते हैं वो समझवान है, वो त्याग करता नहीं अपने लिए अपना, तब तक कृपा नहीं बनेगी। वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाए, वो उसके लिए सत करके जब जान लिया और रीत पे चल रहा है, गुरु की बताई हुई तन मन धन सब अर्पित कर दिया, जो गुरु ने विधि बताया उस रीत पे चल रहा है, तो बात कीजिए कहीं भारी, ना ही बने जान लग कल्या फूली नहीं सारी। महाराज समझाते हैं सुखराम दास कल बल तब पड़े करनी करे बजाय। जब सतगुरु का अंश बल तब पड़ेगा करनी करे बजाय, करने मते से भजन करे। महाराज समझाते हैं कोई एक अंधेरी रात को तरवर बोले जो, और चांदनी रात में कलियां सूंधी हो, कलियां सूंधी हो यूं वो फिर कहावे, समझ सी विद होए फूल जाहे सुख पावे। सुख राम मेहर की फेर यो और फेर नहीं कोई एक अंधेरी रात को तरवर फूले जो। महाराज समझाते अंधेरी रात में तरवर फूले और एक चांदनी रात में कलियां सूंधी हुए, तो इसमें फेर है। फेर कौन सा है? समझ का। फूल जाही सुख पावे, जहां फूल है वहीं सुख माने वहीं सुगंध आएगी। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं महर का फेर है और फेर नहीं कोई। तन मन यार पे नाय बचन लोप बचन बोले संत सूरो, लोथ पोत सब बात निज मन राखे दूरो। पद चाबे आनंद बुद्ध ये ती नहीं आवे, जा सतगुरु बिचरेस काल सब दूरी बावे। सुखराम कह संभाल मन हृदय करो विवेक, पारस लोह के यातरो हंस न पलटे देख। हमारा समझाते हैं क्या है कि तन मन अर्पणा वचन बोले संत सूरो। तन मन तो अर्पित करता नहीं शिष्य, और वचन खूब सूरवीर की तरह वचन बोलता है, लोथ पोत सब बात कहता है, लेकिन अपना निज मन दूर रखता है। या सतगुरु के बीच अगर रेस रखता है तो महाराज समझाते हैं उसका अंग नहीं पलटेगा। सुखराम कहे संभाल में हृदय करो विवेक। अरे अपने हृदय में खुद विवेक से विचार करो कि पारस लोह में जब तक अंतर है तब तक उसका अंग नहीं पलटेगा। पारस में गुण है कि लोहे के अंग पलट जाएगा, लोहा का परसण होने के बाद वो उसका अंग पलट जाएगा, कंचन बन जाएगा, कंचन नाम सोना बन जाएगा। लेकिन कब? जब उसमें अंतर नहीं रहेगा तब। पारस लोह के आतरो अंग न पलटे को, जब तक अंतर रहेगा तब तक अंग पलटेगा नहीं। यही विधि सतगुरु और शिष्य की है महाराज। जब सतगुरु शिष्य जानियो ए अंग दर से माय, बोले बो आधीन होए निज मन न्यारो नाय। तो निज मन न्यारो नाय पुत्र ज्यों पदवी चावे, मात पिता सो हेत ताय सो इद की लावे। सुख रामदास तन मन रे ज्यों जल पे संग जाए, जब सतगुरु शिष्य जानियो ये अंग दर से माय। सतगुरु का शिष्य जब जानो ये ऐसे अंग दर से, कैसे? वो आधीनता से बोले, निज मन अपना न्यारा नहीं रखे। जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता से पदवी चाहता है तो माता पिता से हेत करता है, ऐसे इसी प्रकार से सतगुरु से हेत करना पड़ेगा। महाराज समझाते तायसु विधि की लाभ, माता पिता से भी इदक हेत करना पड़ेगा। जो माता पिता से अधिक हेत करे सतगुरु से, तो महाराज समझाते हैं तन मन रे ऐसे मिल जाए। सुखराम दास तन मन रे, तन मन ऐसे मिल जाए ज्यों जल पे संगमाए। जिस प्रकार से दूध में जल मिल जाता है तो एक में हो जाता है। जब सतगुरु का शिष्य जानियो ये अंग दर से माए, जब मानो सतगुरु का शिष्य है। ज्यों राजा से रेत सरब कांपे घर माही, सब चाकर याधीन हुक्म लो पे कछु नाही। अंतर भय भाव रात दिन यंग न भूले, भूप करो सो माय न कचक यंग सब फूले। सुख रामदास ये यंग रे, जब लग नहीं शिष्य माय, तब लग गुरु न पिछानिया बात बड़ा हो जाए। महाराज समझाते जिस प्रकार से राजा से रैयत सब कांपती है, चाहे राजा अपने महल में
और प्रजा अपने घर में, लेकिन उनका भय रहता है राजा का। अपने घर में भी राजा की बुराई नहीं कर सकता, निंदा नहीं कर सकता है। जितने चाकर हैं राजा के वो भी सब अधीन में रहते हैं, हुक्म कोई नहीं लोगता है राजा का। सब हुक्म दे दिए जो राजा ने, तो चाहे कितना ही कठिन काम हो उसको मना नहीं करता है। अंतर में भय रहता है, भय का भाव रहता है। रात दिन अंग अपना भूलता नहीं है, राजा का भय हमेशा रहता है। चाहे राजा के महल में रहे, चाहे अपने घर में रहे, भय बना रहता है। भूप करो सोमान नक्षक अंग सब फूले, सुखराम दास ये अंग्रेज जब लग नहीं सिस्माए। जब तक ऐसा अंग शिष्य के माय में नहीं है, ऐसा भय नहीं है, तब तक महाराज समझाते हैं कि वो रीझ नहीं बनेगी। तब लग गुरु न पिछानिया बात बड़ा वो जाए, तब तक गुरु को पहचाना नहीं है। बातें कितनी बढ़िया मीठी मीठी करो, बड़ी बड़ी बातें करो लंबी चौड़ी। कहा भूप कहूं तो कहा इंद्र सुन होई, कहा विष्णु कहूं ईश, कहा ब्रह्मादिक सोई। कहा सब अवतार, कहा सो ब्रह्म कहावे, होण काल के माय सब ये जाय समावे। सुखराम दास या सेव सिरे सतगुरु साहेबो, जो सिर गुरु करनी नहीं सत्य स्वरूप जो। महाराज समझाते हैं, कहा चाहे तुम संसार में रहकर चाहे भूप हो जाओ, चाहे इंद्र की पदवी मिल जाए, चाहे विष्णु बन जाओ, चाहे ईश्वर बन जाओ, चाहे ब्रह्मा की पदवी प्राप्त हो जाए, चाहे कहा सब अवतार, कहा सो ब्रह्म, कहा चाहे अवतार अवतार का पद मिल जाए, अवतारी बन जाओ, चाहे ब्रह्म क्यों ना हो जाओ। महाराज समझाते हैं, होड़ काल के माय सभी जाए समावे। होड़ काल ब्रह्म जो पार ब्रह्म है के माय में सब उसी में समा जाते हैं जाके, महाराज समझाते हैं। और इन सबके श्रेय कौन है? सतगुरु साहेब। पार ब्रह्म से भी श्रेय है सतगुरु साहेब। जहाँ सिर गुरु करनी नहीं सत्स्वरूपी जो है। केवल को सुन बीज गए वसु जन में घट में आवे, नहीं करने के माय ज्ञान सुई भेद न पावी। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, जा प्रगटे जन माय सो तारे हंस सोई। सुख राम अनंत ले उधरिया, से जन हंस जुगमाए, ज्ञानी ध्यानी जगत सो या कल लखी न जाए। महाराज समझाते हैं, केवल का बीज गैप से आता है घट में, करणी के माय में नहीं है, ना ज्ञान के द्वारा उसके लिए उसके भेद को पा सकते हो। केवल का कोई उपदेश भी नहीं है, मार्ड में केवल का बीज रहता भी नहीं है। जहाँ प्रगटे जन्माए सो तारे हंस होई, जो जन के माय में प्रकट होता है वही हंस जो है वो भवसागर से पार होता है। सो राम अनंत ले उधरिया, से जन हंस जुगमाए। और जो जन के माय में, जहाँ प्रगटे जन्माए, जन के माय में वो निज नाम प्रकट हो गया है, सत शब्द प्रकट हो गया है, तो महाराज समझाते हैं वो ऐसे जो है हंस अनंत ले उधरिया, अनंत हंसों को वो पार करने की सामर्थ्य उनमें भी है। से जन हंस जुगमाए। ज्ञानी ध्यानी जगत सु या कर लखी न जाए। संसार के ज्ञानी ध्यानी से ये विधि लग जो है नहीं लग सकते। किण कुदरत घट माय सत सो वाण बिराजे, जले प्यू संगनार जगत सोने के न लाजे। सूरो रण में जाए घाव सन मुख सो लिया, दस्यो कहा घट माय मरण से नेक न बिया। सुख रामदास घट ब्रह्म तो आगे अब ही हो, जब ज्ञान सो उपणो तब आयो कुण जोए। महाराज समझाते हैं, सत्य माया में जो प्रकट होता है, सत्य माया में प्रकट होता है, कहीं संसार में रहता नहीं है। केवल कुदरत घट माय सत्य सो आण विराजे, वो कुदरती घट में विराजता है आगे सत्य। जिस प्रकार से पहले सती प्रथा थी, आज तो नहीं है, पहले महाराज का जो ज्ञान लिखा गया उस समय सती प्रथा थी। पीप की जैसी था पड़ती थी, हमारा पीप अब संसार में नहीं है, तो उसमें सत्य प्रकट हो जाता था गैवो, और पीप के संग जल जाती थी, अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर देती पति की चिता के साथ में। जगत से नेक हुई लाज नहीं आती थी। सूरो रण में जाए घाव सन्मुख सो लिया, और जो सूरवीर है, राजा का जो सैनिक है, रण क्षेत्र में पहुंचता है तो घाव सन्मुख होकर झेलता है, चाहे वो उसमें बलिदान हो जाए उसका। क्या उसके घट के माय में धस गया, सो मरने से नेक नहीं, उसको डर लगा। उसके माय में घट में सत धस गया, पथ पे था इसलिए सत आ गया।
जब पथ पे, गुरु पथ पे है तो सत अवश्य आएगा। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री में सत आ जाता है। सुखराम दास घट ब्रह्म तो आगे अभी हुए महाराज समझाते हैं। इसी प्रकार से जब विज्ञान स्वरूपणों तब वायु कोण जो है, विज्ञान उपजता है माने अनुभव उस परम पद का, अमर देश का अनुभव अपने माय में आने लगता है। या तीनों के माय सत कृपा कर आवे, सो घट घट में नाय सत स्वरूप कहावे। जो हीरे की परख बुद्ध या सबके नाही, क्यों सत्स्वरूप कहा है कौन समझे सतमाही। जो जैसा त्यों जीव है जो सत्स्वरूप पिछाड़, सुखराम दास के हाक दे सब नर सुनियो आए। महाराज समझाते हैं, मैं आवाज दे के कहता हूं, सभी सुनो। या तीनों के माय सत कृपा करावे। कौन? संत सूर और सती। सती, सूर और संत, इनके तीनों की एक ही विधि है। महाराज समझाते हैं तीनों के माय में सत जो है वो प्रकट होता है। सो घट घट में ना है, घट घट में वो मतलब सबके घट में वो नहीं है। कृपा जब होती है सत्स्वरूप, ऐसी सत्स्वरूप की कृपा होती है। जो हीरे की परख बुद्धि आ सबके नाही। महाराज समझाते हैं कि जिस प्रकार से हीरे की परख करने की बुद्धि संसार में सबको नहीं है, ऐसे ही यो सत्स्वरूप कहा है कौन समझे सतमाही। ऐसी सत्स्वरूप की विधि है, इसके लिए कौन समझेगा अपनी समझ से। जिसके सत्य जिसके माह में प्रकट होगा वो उसी को था पड़ेगी महाराज, दूसरे को नहीं। जो जैसा त्यों जीव है, जो सत्स्वरूप पिछाड़, जैसा जीव है महाराज समझाते हैं ऐसी प्रकार से जो सत्स्वरूप पिछाड़। इस बात को महाराज कहते हैं, मैं हाक देकर कहता हूं, सब नर सुनियो आए। तो आत्मज्ञानी संत की आरण्या चाल, सब दासन को दासोए गह मन राखे पाल। गह मन राखे पाल नीच सब ही विद त्यागे, शुभ उत्तम सोची सुनर सब ही सू लागे। तन मन धन सुख राम के उनके हंसी ख्याल, आत्मज्ञानी संत की आरण्या चाल। अब संत, आत्मज्ञानी संत की महाराज समझाते हैं चाल क्या है, पहचान क्या, उनकी रहनी और चाल क्या है। सब दासन को दास होए, गह मन राखे पाल। मन के जो है वो संसार की वृत्ति में नहीं जाता है, अंतर में मन रहता है उनका। नीच करनी जो है, नीच विधियां सबको त्याग देते हैं। शुभ उत्तम सोची सुनर सब ही सुन लागे। तन मन धन सुख राम का उनके हंसी ख्याल। तन मन धन उनके तो हंसी ख्याल है कि जब एक ही लक्ष्य है उनका कि सत्स्वरूप पद में को पाना। ब्रह्म ज्ञानी की चालिया सुनो सकल नरयाय, पाप न पुण्य माने पुण्य को सासो सोग न माय। सासो सोग न माया तुमा माने नाही, एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माही। सुख राम भोग सब ही करे मन माने सो खाए, ब्रह्म ज्ञानी की चालिया सुनो सकल नरयाय। अब महाराज ब्रह्मज्ञानी की बात बताते हैं कि न पाप मानते हैं न पुण्य मानते हैं ब्रह्मज्ञानी। उनके माया में कोई न संशय न शोक, आत्मा को भी नहीं मानते, एक ही ब्रह्म रूप मानते हैं। सब में एक ही ब्रह्म है और सबके सुखराम भोग सब ही करे, मन माने सो खाए। सबका सब भोग लेते हैं और जो मन चाहता है वो खाते हैं। अब महाराज समझाते हैं, तत्व की बात बताते हैं। तत्व ज्ञान जाऊ पढ़ो ताको मत विचार, आरण्या मूठे सुनो सकल नर नार। सुनो सकल नर नार ब्रह्म देखे सब माही, विषय भोग सब त्याग करण क्रिया कछु नाही। सुख राम ब्रह्म सो आप ही ऐसे रे मुरधार, तत्व ज्ञान जाऊ पढ़ो ताको मत विचार। तत्व ज्ञान जब उपजता है महाराज समझाते हैं उसका मत विचार कैसा है। सब नर नारी सुनो, ब्रह्म देखे सब माय। सबके माय में ब्रह्म ही देखता है कि जो मैं हूं वही दूसरा है। विषय भोग का सबका त्याग कर देता है, करण क्रिया कुछ से न्यारा रहता है वो। ये तत्वज्ञानी की चाल है। महाराज समझाते हैं जो मैं ब्रह्म हूं वही सब है। सत्स्वरूप के भक्त की हाल चाल कौमाण, राज रीत सी रीत सो शिष गुरु एम पिछाड़।
शिष्य गुरु एम पिछाड़ सत कुदरत घट जागे, चढ़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागे। सुख राम प्रेम सो उब के यकबक दूध युफान, सत्स्वरूप के भक्त की हाल चाल कौआ। महाराज समझाते हैं सत्स्वरूप के भक्त की जो भक्ति करता है उसकी हाल चाल बताते हैं महाराज। उसकी क्या है? राज रीत सी रीत, जैसे राजा की रीत है वही रीति है। राजा का सब भय मानते हैं, ऐसी शिष्य गुरु की रीति है। शिष्य के लिए गुरु से हर समय भय रखना चाहिए घट में, तब सत कुदरत घट जागे, तब वो सत्य जो है घट में प्रकट होगा, कुदरती गैबाऊ। और चढ़े उलट तन माय, तन के माय में उलट होके बंक नाद होके और चढ़ जाएगा, ध्यान समाधि लग जाएगी। और प्रेम उसके माय में ऐसे होगा, अकबक प्रेम हो जाएगा। अकबक प्रेम कैसा? जैसे दूध जब उफान पे आता है तो रोके से नहीं रुकता है, ऐसा अमाऊ प्रेम हो जाएगा। ये पहचान महाराज समझाते हैं सत्स्वरूप के भक्त की है। माया घेरो जीव को बहुविध कला बढ़ाए, जाय न सके छूट कर गए बांध्यो जग माए। गए बांध्यो जग माए बहुत फांसी गल डारी, जात पात कुल ज्ञान जगत के बिचारी, बात विचारी। सुख राम पति धन एक ये घट घट बैठाया, माया घेरो जीव को बहुविधि कला बढ़ाए। माया ने महाराज समझाते हैं संसार में बहुत विधि से जीव के लिए नाना प्रकार की कला से घेर लिया है, और इसके माया के बंधन से जीव छूट नहीं सकता है। ऐसा गह के बांध लिया जगत संसार के लिए। बहुत प्रकार से गल में फांसी इसकी पड़ी हुई है, कहीं जात पात की है, कहीं कुल की है, कहीं जगत की है, कहीं कैबत की है, कहीं पदवी की है, कहीं धन की है। घट घट में बैठे हुए इस प्रकार से नाना प्रकार की फांसी पड़ी हुई है गले में, छूट नहीं सकता इससे। तो जात पात कुल कर्म की ये फांसी देखो, तो धन फांसी छूटे नहीं आबो भारी हो। आबो भारी हो सूर कोई तोड़र जावे, तो गल फांसी माय ज्ञान की वो विधि आवे। सुख राम ज्ञान को काट दे तो कहवत गल माय, ए फांसी सब तोड़ दे तो पद प्रगटे आए। महाराज समझाते कितने बंधन है जीव के साथ में। जात पात और कुल कर्म के लिए छोड़ दे तो धन की फांसी नहीं छूटती है, ये बहुत भारी है। और इसके लिए अगर कोई छोड़ दे सूरांग से होके, तो उसके फिर क्या है, ज्ञान की बहुत फांसी पड़ जाती है कि मैं ज्ञानी हूं संसार में, मैं ज्ञान मुझको बहुत आता है। और ज्ञान की फांसी काट दे तो कैबत की जग के माय में रहती है कि संसार क्या कहेगा, इतना इनके कैबत की फांसी गल में आ जाती है ज्ञान की। मैं खुद ज्ञानी हूं, मुझको सब लोग बहुत मानते हैं, तो मैं कहाँ जाऊं, किसको मानूं। ये फांसी सब तोड़ दे, ये प्रकार की जो ऊपर बताई है ये सब फांसी तोड़ दे, माने सब बंधन को छूट जाए तो पद प्रगटे आए, तो वो पद प्रकट होता है। महाराज समझाते हैं तो लोक के लाज कुल जात को डर नहीं माने को, तो फांसी या टूट सी रहो भावे जहां जो। रहो भावे जहां जो गुरा बिचरे से नकाई, तो फांसी सब दूर एक नहीं वागल भाई। सुख राम सतगुरु रीजिया सब फंद दूरा हो, लोक लाज कुल जाति को डर नहीं माने को। महाराज समझाते हैं इस प्रकार से ये सब फांसी तोड़ के लोक लाज की कुल की कोई डर ना माने तो यह फांसी टूट जाएगी। जैसे ऊपर सब बताइए, फिर जैसे भाव रहो भावे जहां जो, फिर जहां रहो जिस भाव में रहो। गुरु के बीच जो है इसमें किसी प्रकार की रेस ना रहे, तो सब फांसी दूर हो गई, एक नहीं बगल माए। तो उसके माय में फिर कोई फांसी रोकने वाली आड़ अटकाव वाली बाधा नहीं है। सुखराम सतगुरु रीजिया सब फंद दूरा हुआ। सतगुरु महाराज की रीज हो गई तो सब फंद दूर हो गए। महाराज समझाते हैं लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, फिर लोक लाज कुल जात का कोई डर नहीं। इत सतगुरु महर का अंग संपूर्ण महाराज का। बोलो राम जी राम महाराज।